अगर हालातों का दायरा तंग हो जाए, अगर इंसान खुद को तन्हा महसूस करना शुरू कर दे, या हालात जो हैं वो करवट ले लेते हैं, हालात जो हैं वो नासाजगार हो जाते हैं, तो ऐसे हालातों को एक रास्तबाज जो है वो किस तरह से फेस कर सकता है। अब वो हरनी जो कि अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जंगल में जाती है, अब चारों तरफ से घिर चुकी हुई है। अब वो सोचती है कि मैं करूं तो क्या करूं, या तो मैं पानी में दरिया में डूबकर मर जाऊं, या फिर आग में जल के मर जाऊं। अगर ऐसा ना किया तो शिकारी जो है वो मुझे अपने तीर से निशाना बनाएगा, और अगर मैं इससे बचती हूं तो सामने शेर खड़ा है, वो भी मुझे छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे हालातों में क्या करने की जरूरत है? अब उसकी सारी राहें बंद हो चुकी हुई हैं। अब हरनी ने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने कहा कि अब मैं कर तो कुछ नहीं सकती, लेकिन एक काम है जो मैं कर सकती हूं, और वो क्या था? उसने कहा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक हरनी की कहानी है। एक हरनी एक छोटे से बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक हरनी जो हामला थी, एक छोटे से बच्चे को वो जन्म देने वाली थी। जब वक्त करीब आन पहुंचा तो उसने एक जंगल की राह ली, एक जंगल का रास्ता जो है उसने इख्तियार किया, और मौसम जो है वो इंतहाई खराब हो चुका हुआ था। आंधी तेज चल रही थी और बादल छाए हुए थे, लेकिन वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए वो जंगल की राह इख्तियार करती है। और जो ही वो जंगल में पहुंचती है, आसमान पर बिजली चमकती है और उस जंगल में गिरती है, और उस बिजली के गिरने से जंगल में आग लग जाती है। अब जब जंगल में आग लग गई तो वो परेशान हुई, क्या मैं क्या करूं। अब उसने दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ देखा तो एक शिकारी जो है वो तीर का निशाना लगाए जो है वो सामने खड़ा है। अब उसने कुछ दूसरी राह इख्तियार की, तो उस तरफ उसने देखा कि एक बहुत बड़ा शेर जो है वो भी घात लगाए हुए बैठा हुआ है। अब उसने चौथा रास्ता इख्तियार किया और आगे दरिया है। अब वो हरनी जो कि अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जंगल में जाती है, अब चारों तरफ से घिर चुकी हुई है। अब वो सोचती है कि मैं करूं तो क्या करूं, या तो मैं पानी में दरिया में डूबकर मर जाऊं, या फिर आग में जल के मर जाऊं। अगर ऐसा ना किया तो शिकारी जो है वो मुझे अपने तीर से निशाना बनाएगा, और अगर मैं इससे बचती हूं तो सामने शेर खड़ा है, वो भी मुझे छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे हालातों में क्या करने की जरूरत है? अब जो आयत मुबारक हमने पढ़ी है, इस पर गौर कीजिए, क्या लिखा हुआ है। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। हालेलुया। अब उसकी सारी राहें बंद हो चुकी हैं। एक तरफ शिकारी निशाना बांधे खड़ा है, दूसरी तरफ आग लगी हुई है, तीसरी तरफ शेर जो है वो गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह जो है वो खड़ा हुआ है, और चौथी तरफ जो है वो दरिया है। अब उसकी सारी राहें बंद हो चुकी हुई हैं। तो खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि हमें क्या करना है? कि फिर जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो फिर अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। हालेलुया। अब उसने क्या किया? अब हरनी ने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने कहा कि अब मैं कर तो कुछ नहीं सकती, लेकिन एक काम है जो मैं कर सकती हूं, और वो क्या था? उसने कहा कि जो मैं करने आई हूं यहां पे, मैं उसी काम पे फोकस करती हूं और चुप करके अपना काम करती हूं, बाकी मेरा मालिक जानेगा। हालेलुया। उसने जो करना था वो किया, बाकी अपने सारे मामलात किस पे छोड़ दिए? उस परवरदिगारे आलम पे, जो तमाम मखलूकात को पैदा करने वाला और तमाम मखलूकात का पालने वाला है। और बाइबल मुकद्दस खुदा की लातदाद सफात में से एक सिफ्त ये बताती है कि वो मुसब्बब अल असबाब है। मुसब्बब अल असबाब का मतलब ये होता है कि वो ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होते, जो इंसान की सोच में नहीं होते, वो वहां से सबब जो है वो पैदा कर देता है।
सिर्फ जरूरत क्या होती है? जरूरत सिर्फ इस चीज की होती है कि जो करना चाह रहे हैं या जो जिम्मेदारी है या जो अहम काम ऐसे हालातों में आपके जिम्मे लगाया गया है उस पे फोकस करें, ना कि इर्द गिर्द के हालातों पे। अब उस हरनी ने क्या किया? उसने कहा कि मैं और तो अब कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जो काम मेरे जिम्मे है, जो मैं करने आई हूं, ये मैं कर सकती हूं और अब मैं इसी पे फोकस करूंगी, बाकी मेरा परवरदिगार जाने। हालेलुया। अब परवरदिगार की करनी क्या हुई कि जो ही उसने अपने बच्चे को जन्म देने पे फोकस किया तो शिकारी जो है वो निशाना बांधे खड़ा हुआ है। अब क्या हुआ कि जो ही वो निशाना लगाने लगा, जोर के साथ फिर बिजली चमकी और उस बिजली की चमक जो है वो शिकारी की आंखों में पड़ी और उसकी आंखें चुंधिया गई, यानी कि बंद हो गई। जो ही उसकी आंखें बंद हुई और उसका निशाना जो है वो खता हो गया। अब वो हरनी को लगने की बजाय सीधा जाके किसको लगा? शेर को लगा और जोर से बारिश हुई और आग भी बुझ गई और सारे हालात उस परवरदिगार आलम ने दुरुस्त कर दिया। हालेलुया। ये है मुसब्बब असबाब, ये है खुदा जो अपने लोगों के लिए असबाब मुहैया कर देता है। जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि हम क्या करें? नंबर एक, उस जिंदा खुदाए वाहिद और बरहक पर, उस परवरदिगार आलम पर तवक्कल करें, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दें, वही सब कुछ करेगा। और अपने ईमान को महफूज रखें और अपनी दलेरी को हाथ से ना जाने दें। अब हरन के वहमो गुमान में था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि काम तो खराब हो चुका हुआ था। काम खराब कैसे हुआ? आसमान से बिजली गिरी, जंगल में आग लगी और साथ ही शिकारी निशाना बांधे खड़ा है और अपोजिट साइड पे शेर मुंह खोले खड़ा हुआ है और दूसरी साइड पे जो है वो दरिया है। तो जब आसमान से बिजली चमकने की वजह से, गिरने की वजह से आग लगी, तो उसी परवरदिगार आलम ने फिर उसका हाल भी वहीं से भेज दिया। वही बिजली दोबारा चमकी और शिकारी का निशाना खता हो गया और वो निशाना सीधा जाके शेर को लगा। शेर जो है उसी वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठा और फिर खुल के बारिश हुई और आग भी बुझ गई। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये छोटा सा एक मैसेज है, मेरे दिल में था और मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये मेरे ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बात में से एक तजुर्बा भी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।